हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अंशुल शर्मा और केमिस्ट्री टीचर और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नस्ट इक्वेशन के एप्लीकेशन की। कहाँ अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा और किन किन परिस्थितियों में ये अप्लाई हो सकता है। क्लियर गाइस। सो सबसे पहले जो केस हम ले रहे हैं वो कि नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल। हाफ सेल के लिए नस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई होगी। अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया, सिर्फ हाफ सेल दिया है ना, और उसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो आप कैसे अप्लाई करोगे वो देख लीजिए। जैसे कि एक हाफ सेल है M+N से M सॉलिड, लिखा ना क्वेश्चन, M से M सॉलिड, बस इतनी ही हाफ सेल है, खत्म हो गया, है ना। उसके बाद में इस हाफ सेल का जो EMF है, जो ई सेल की वैल्यू है वो है EMN+M से x वोल्ट दिया है। ई नोट स्टैंडर्ड कंडीशन पे गिवन होगा हमेशा आपको। तो ये कितना दिया गया है, x वोल्ट। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो है वो C1 है और C1 1 कैपिटल M के इक्वल नहीं है। सो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, फाइंड ERP एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पे ERP को फाइंड करना है। सो 298 केल्विन के लिए जो नस्ट इक्वेशन है वो छोटा सा उसका स्वरूप है ना, शॉर्ट वाली जो नस्ट इक्वेशन है वो अप्लाई कर देनी है आपको। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.591 अपॉन एन log 10 बेस क्यू। सो यहाँ पे ई सेल क्या है, ई M+N से M, ये कैलकुलेट करना है। ई नोट M+N से M हमें गिवन है माइनस 0.0591, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है, अपॉन n log 10 log बेस 10 क्यू। सो हो क्या रहा है यहाँ पे, M इज गेटिंग रिड्यूस एट कैथोड, वो M आयन से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड मेटल में। सो आयन सॉलिड मेटल में कन्वर्ट कब होगा, जब उसका क्या होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन कैसे होता है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिग, है ना। दो शॉर्ट ट्रिक थी, ऑयल एंड रिग, मैं बहुत बार रिपीट करा चुका हूँ, आई होप आपको अब याद हो गई होंगी। ऑयल एंड रिग, ठीक है, ये दो शॉर्ट ट्रिक थी। सो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। M+N कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, N मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और M सॉलिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। सो यहाँ पे इक्वेशन आ गई। अब बात करते हैं रिएक्शन कोफिशिएंट Q को कैसे फाइंड करना है। Q को फाइंड करना है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट है सॉलिड मेटल, मैंने बताया था मेटल की एक्टिविटी या कंसंट्रेशन, देखिए मेटल की गिवन नहीं है यहाँ पे कंसंट्रेशन C1 गिवन है M आयन की। क्लियर गाइस। सो मेटल की रिएक्टिविटी होती है 1, सो हमने ले लिया 1, और M आयन की कंसंट्रेशन है C1। अब बात करते हैं इसकी पावर की। सो पावर यहाँ पे दोनों में ही 1 मोल है, 1 मोल M आयन गिव्स 1 मोल M मेटल, है ना। अगर यहाँ पे 2 होता तो पावर हो जाती 2, है ना। सो EM+N से M कैलकुलेट हो जाएगा, कितना दिया था ये देखिए, ये x वोल्ट गिवन है सबसे फर्स्ट लाइन में, ठीक है। ई नोट M+N से M कितना है, x वोल्ट, सो उसकी जगह पे x 0.0591। नंबर ऑफ मोल n, कितने n मोल हैं, n मोल हैं इलेक्ट्रॉन्स के, log 10 बेस और 1/C1। सो दिस इज द आंसर। अब बात करते हैं एक लाइव क्वेश्चन की, इसी पे बेस्ड है, हाफ सेल वाला ही लाइव क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर ए हाफ सेल इज, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है प्लस में 0.34 वोल्ट। हाफ सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन का रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास है। अब उसने बोला 298 केल्विन पर कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01 कैपिटल M। सो इसका मतलब 0.01 है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। अब फाइंड करना है ई सेल। सो ई सेल फाइंड करने के लिए नस्ट इक्वेशन आप 298 वाली यहाँ पे लगा देंगे, 298 वाली, ठीक है। सो Cu इज बीइंग डिपॉजिटेड ऑन एट कैथोड बाई गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। सो Cu+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर मेटल। क्लियर गाइज। तो यहाँ पे Q कैसे निकलेगा, एक्टिविटी फॉर सॉलिड मेटल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। सो एक्टिविटी सॉलिड की कितनी है भाई, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना हमेशा। सो प्रोडक्ट में तो सॉलिड मेटल है, उसकी एक्टिविटी होगी 1, तो उसकी जगह पे हो गया 1
ठीक है, उसकी पावर कितनी है 1, क्योंकि वहाँ पे स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है। ठीक है, और अपॉन में कॉपर आयन की कंसंट्रेशन लिखेंगे 0.01 और उसकी पावर भी 1 होगी। सो यहाँ पे जो Q की वैल्यू आ गई 100 आ गई। क्लियर गाइस? और N की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग यूज्ड। सो N इज इक्वल टू 2। सो ई सेल कितना हो जाएगा? ई नोट सेल की वैल्यू है हमारे पास 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन N की वैल्यू हो गई 2 log बेस 10 इंटू 100। क्लियर गाइज? सो यहाँ पे जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? log बेस 10 की वैल्यू कितनी होगी? 2 हो जाएगी, है ना? और ये सब 2 से 2 कैंसिल हो गया इसमें से, और माइनस करके 0.281 आ गया। क्लियर गाइज? सो दिस विल बी द आंसर 0.281। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट साइड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 हाफ सेल दी है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, H2 से H2O, रिडक्शन पोटेंशियल है 298 केल्विन एंड प्रेशर जो है 1 atm। ठीक है, कितना होगा? -0.23 -0.41 प्लस 0.41 या 0। क्लियर गाइज? सो ये देखना है कि कितना होगा। अब देखिए, इट इज शी बट नॉट एट स्टैंडर्ड कंडीशन। टेम्परेचर 298 केल्विन है, प्रेशर 1 atm है, बट जो कंसंट्रेशन है मेन ये गिवन नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है। सो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमें फाइंड करना है। अब ई नोट सेल जो होगा यहाँ पे गिवन नहीं है वो भी, लेकिन ई नोट सेल 0 होगा, वो तो स्टैंडर्ड कंडीशन वाला है। शी के लिए, शी आप पहचान गए ना, हाइड्रोजन से H2O, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, तो इसका मतलब ये है शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना, जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है। तो H2O डिकम्पोज इनटू इट्स आयन H आयन एंड OH आयन। 298 केल्विन पे H आयन कितने होंगे? 10⁻⁻7 m इसकी कंसंट्रेशन होगी, और H आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 10⁻⁻7 m। इसका मतलब ये है कि इतने पे वाटर क्या होगा? न्यूट्रल होता है ना, ये ना एसिडिक होता ना बेसिक होता, इसलिए यहाँ पे हमारे पास मोलरिटी आ गई। ठीक है, तो पीएच स्केल से हम क्या करेंगे? पीएच का फॉर्मूला लगाएंगे माइनस लॉग एच आयन। सो माइनस लॉग 10⁻⁻7, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 7। क्लियर गाइज? तो अप्लाइंग नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.591 अपॉन एन log 10 बेस क्यू। सो शी की वैल्यू होती है 0। यहाँ पे एच आयन H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लेके? सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो N की वैल्यू हो जाएगी 1। अब H2 गैस में प्रेशर लेना होता है, उसकी एक्टिविटी कितना होता है? प्रेशर कितना गिवन है ऊपर? ये देखिए, प्रेशर गिवन है 1 atm, तो एक्टिविटी गैस की हो जाएगी यहाँ पे 1 अपॉन H आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7। सो इसके जो Q की वैल्यू आ गई 10⁻7 आ गई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। सो आंसर विल बी -0.41 कैलकुलेशन करने के बाद। क्लियर? अगर किसी को लॉग की वैल्यूज़ निकालने में प्रॉब्लम हो रही है ये, तो मैं एक वीडियो बना देता हूँ लॉग की वैल्यूज़ निकालने के लिए। सिंपल सा फंडा है, बाकी टेबल आपको मिलेगी, लेकिन कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो सिंपल हैं, जैसे कि क्वेश्चंस में आप देख रहे होंगे ये बहुत सिंपल वैल्यू है ना। तो मैं कुछ फॉर्मूले और वीडियो भी बना देता हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन फॉर फुल सेल। फुल सेल के लिए, अभी तो हाफ सेल के लिए देखी, अब अगर फुल सेल, रिडक्शन हाफ सेल भी हो और ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कंबाइंड किए हों, तब क्या होगा? तो केस 1, चार्ज शुड बी सेम। अगर दोनों आयन जो हैं, दोनों सेल हमने लिए, रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दोनों में जो आयन है उन पर जो चार्ज है वो इक्वल हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे? और कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड ले ली हमने। ठीक है, तो यहाँ पे M मेटल का इलेक्ट्रोड है, M प्लस एक्स का एक्वा सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन है C1, बीच में सॉल्ट ब्रिज, फिर N प्लस एक्स आयन का कंसंट्रेशन है, चार्ज सेम प्लस एक्स, है ना, चार्ज सेम है, और उसकी कंसंट्रेशन है C2, और N मेटल का इलेक्ट्रोड है। सो ERP कुछ भी हमने ले लिया, ई नोट पी ले लिया, और ऑक्सीडेशन हाफ सेल का, रिडक्शन हाफ सेल का हमने ले लिया क्यू। क्लियर गाइस? सो अब क्या करना है? इक्वेशन लगा देनी है। हमें क्या क्या चाहिए? ई नोट सेल की रिक्वायरमेंट है, एन की रिक्वायरमेंट है, और क्यू, तीन चीज़ें हमें निकालनी रहती हैं। सो ई नोट सेल हम कैसे निकालेंगे? ई नोट सेल
हम फाइंड कर लेंगे कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल भी गिवन है और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल भी गिवन है, ठीक है। तो दोनों को माइनस कर दिया, Q माइनस P आ गया, ई नोट सेल फाइंड हो गया, ई नोट सेल फाइंड हो गया। इसी टाइप से फाइंड करना रहेगा, क्योंकि यही फॉर्मेट है जो क्वेश्चन आपको मिलेगा। दिस इज द फॉर्मेट, करेक्ट फॉर्मेट जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा है, आयन मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन। सो फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, ये देखिए, ऐड करने के बाद में फाइनल इक्वेशन आ गई। हमेशा इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कट कर देना है ना, चाहे मल्टीप्लिकेशन करके हो चाहे जैसे भी, उनको इक्वल करके कट कर देना है। फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। अच्छा, तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितने आ गई, एक्स, जितने मोल इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं एन की वैल्यू उतनी हो जाएगी। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए, प्रोडक्ट साइड में m प्लस एक्स का एक्वा सॉल्यूशन है प्लस n सॉलिड है, और रिएक्टेंट साइड में देखिए m सॉलिड है प्लस n प्लस एक्स का एक्वा सॉल्यूशन है। सो जो सॉलिड हैं उनको मैं काउंट नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे Q के फॉर्मूले में सॉलिड मेटल लिखे नहीं गए, क्योंकि वो 1/1 हो जाएंगे, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो यहाँ पे आयन लिखे हैं ओनली, और पावर में उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। सो दोनों की कंसंट्रेशन हमने लिख दी C1 एंड C2। क्लियर गाइज। व्हेन चार्ज इज सेम देन Q कंसंट्रेशन ऑफ एनोड सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड सॉल्यूशन, ये हो जाता है। इस पे ध्यान मत दें आप, फंडा वही रखें, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मेटल की जगह पे 1/1 ले लेना है। सो नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पे क्या आ जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, जो इनोड सेल की वैल्यू है, माइनस 0.0591 अपॉन एक्स लॉग C1 अपॉन C2। तो ये हो जाएगा फाइनल फार्मूला, या तो यही आप याद रख लें या तो फिर आप फंडा जो है वही क्लियर करते चलें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखते हैं क्या, एक लाइव एग्जांपल, फाइंड ERP एट 298 केल्विन। राइट साइड में देखेंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। सो जिंक, ये डेनियल सेल है गाइस, जिंक की रोड है, जिंक का सॉल्यूशन है, कॉपर की रोड है और कॉपर का सॉल्यूशन है। मोलरिटी जिंक की है 0.01 कैपिटल M और कॉपर की है 0.1 M। तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, टेम्परेचर 298 है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल माइनस 0.76 और रिडक्शन ऑफ सेल प्लस 0.34। सो इनोड सेल हम कैसे निकाल लेंगे, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, है ना। सो दोनों को ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.34 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76, सो ये हो जाएगा 1.1। क्लियर। माइनस 0.0591 अपॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने यूज़ होने वाले हैं, +2 है दोनों पे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज़ होंगे। सो एन की वैल्यू हो जाएगी 2 लोग। जब हम क्या कर रहे हैं, फाइनल इक्वेशन लिखेंगे, सो हमारा क्या आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्लियर गाइज। सो यहाँ पे या फिर ये फंडा अपना ले, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड सॉल्यूशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड सॉल्यूशन। एनोड पे कौन है, जिंक, सो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सॉल्यूशन 0.01 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉल्यूशन 0.1, है ना। ये सिंपल सा फंडा आप याद रखें, इस टाइप से चलना है। तो यहाँ पे जो आपका कैलकुलेशन करने के बाद आएगा, अब तो कैलकुलेशन ही है बाकी। क्लियर। जब चार्ज डिफरेंट हो तो तब क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। ये देखिए यहाँ पे एनोड कैथोड की इक्वेशन में देखिए, एक जगह y से मल्टीप्लाई होगी, एक जगह x से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो n की वैल्यू हो जाएगी xy। क्लियर गाइज। हमें इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन उसके मोल को बैलेंस करना है ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन नहीं रखने फाइनल इक्वेशन में। क्लियर गाइज। सो n की वैल्यू यहाँ पे होगी xy। q क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि सिंपल फंडा है, और उसकी पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप लिख देंगे। क्लियर गाइज। जैसे कि ये देखिए लाइव, एक लेफ्ट साइड में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, Mg की रोड है और Mg का सॉल्यूशन है, और Ag की रोड है, इलेक्ट्रोड है, और Ag का ही सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन दोनों की डिफरेंट है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, इनोड सेल निकाल लेंगे जैसे कि निकालते आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये आप खुद से करें, ये क्वेश्चन आप खुद से करें। अगर कहीं दिक्कत हो तो ये देखिए आप नोट्स में इनको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है।
वापस से दिखा रहा हूँ, ये देखिए, इसको खुद से करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। सो थर्ड पॉइंट है कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दैट इज comprised of two half cell with the same electrons but different in concentration. A concentration cell act to dilute the more concentration solution and concentration the more dilute solution, creating a voltage as the cell reaches equilibrium. So यहाँ पे concentration जो है डिफरेंट होगी और इलेक्ट्रॉन क्या है वहाँ पे चार्ज सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो नीचे इक्वेशन दिया है कि मेटल M का इलेक्ट्रोड है और M का सॉल्यूशन है जिस पे चार्ज प्लस x है, और M का यहाँ पे M मेटल का ही क्या है इलेक्ट्रोड है और M मेटल का ही सॉल्यूशन है जिस पे चार्ज प्लस x है, बट कंसंट्रेशन उनकी क्या है डिफरेंट है। दोनों चीज़ें सिमिलर बिल्कुल सेम है ना। तो ई नोट सेल ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 बेस क्यू। सिंपल यहाँ पे हो जाएगा, जो ई नोट सेल आएगा वो जीरो आएगा, ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉन्स ई नोट सेल विल बी जीरो। सो यहाँ पे सिंपल सा फंडा आपका अप्लाई होगा जिसमें मेटल भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन M प्लस एस एक्स जो आयंस है उनको कैंसिल आउट मत कर देना क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है ना। सो Q की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी, कंसंट्रेशन ये हमें रिक्वायर्ड है। लाइव एग्जांपल देखते हैं। कॉपर की एक सेल है कंसंट्रेशन सेल, इसका SR भी फाइंड करना है 298 केल्विन और 180 एम प्रेशर पे। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 n log 10 log बेस 10 Q। तो ई नोट यहाँ पे हो जाएगा हमारा जीरो ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉन्स, n हो जाएगा यहाँ पे 2 बिकॉज ऑफ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पार्टिसिपेटिंग, Q हो जाएगा यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन अपॉन जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन। सिंपल 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 बिल्कुल एज इट इज़ फॉर्मूला काम करेगा। क्लियर गाइस। सो ये 3 केस थे कंसंट्रेशन सेल के। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर गाइस। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइस पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।